Assalamu alaikum dear students. So far we have discussed the basic structure of skeletal muscle. Dear students, हमने previous lecture तक मसल के अंदर चंद चीज़ों को डिस्कस किया कि मसल बंडल और उसके अंदर मसल फाइबर, और फिर हमने देखा कि मसल फाइबर के अंदर म्योफिब्रिल्स और फिर उसके अंदर हमने देखा म्योफिलामेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज उसी की एक्सटेंशन में हमने कुछ डिस्कस करना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि स्केलेटल मसल को ओवरऑल डिस्कस करने के लिए हमें 3 से 4 लेक्चर्स की जरूरत होगी ताकि क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो कि मसल की एनाटॉमी और ओवरऑल फिजियोलॉजी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फिलामेंट्स की बात करें तो ये जो पिक्चर हमें नजर आ रही है म्योफिलामेंट की, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम देखा कि 2 तरह के फिलामेंट्स हैं। वो वाले फिलामेंट्स जो मायोसिन प्रोटीन बनाती हैं उनको हम कहते हैं थिक फिलामेंट, क्योंकि इन फिलामेंट्स का जो साइज है ओवरऑल वो 16 नैनोमीटर तक जो है वो पाया जाता है या वो एग्जिस्ट करता है। अब हम इधर पे आके देखेंगे कि मायोसिन कौन से हैं जो थिक फिलामेंट हैं, और फिर हमने देखा कि थिन फिलामेंट्स होते हैं जो कि एक्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं। इनका ओवरऑल डायमीटर जो है वो 7 to 8 नैनोमीटर है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मायोफिलामेंट्स जो है जिनको हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उसके ऊपर गौर करें तो ये मायोफिलामेंट्स 2 तरह के फर्दर फिलामेंट्स पर मबनी है। थिक फिलामेंट जिसका डायमीटर कितना है 16 नैनोमीटर, और ये मायोसिन प्रोटीन के बने हुए हैं। दूसरे फिलामेंट्स हैं थिन फिलामेंट यानी बारीक, क्योंकि इनका साइज है 7 to 8 नैनोमीटर और ये एक्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं। हम इनकी डिटेल में आते हैं, लेकिन हमें इनकी अरेंजमेंट का पता हो। लास्ट टाइम जिसको हमने सार्कोमियर का नाम दिया था, डियर स्टूडेंट, सार्कोमियर इज द कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर। सो सार्कोमियर को हमने कहा था कि 2 जी लाइन के दरमियान है। अब मसला यह है कि जी लाइन क्या है। आइए यहां फिलामेंट्स की अरेंजमेंट को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू कलर की मैंने लाइंस लगाई हैं, ये ब्लू कलर के फिलामेंट्स हैं थिक फिलामेंट, और हम जानते हैं कि ये थिक फिलामेंट किस प्रोटीन पर मबनी है, मायोसिन प्रोटीन। यानी ये जो ब्लू लाइंस लगाई हैं ये दरमियान में हैं, और इनको घेरे हुए हैं ये जो मैंने ब्लैक लाइंस लगाई एक्टिन। सो थिक फिलामेंट दरमियान में होता है। इस तरह से अगर ये मार्कर हम समझें कि ये थिक फिलामेंट है और थिन फिलामेंट ने यूं इसको घेरा होता है, सामने से देखेंगे तो दरमियान में थिक फिलामेंट और साइडों पे थिन फिलामेंट्स होंगे। एक मायोसिन को 6 एक्टिन ने घेरा होता है। जब हम साइड पे आके उसकी पिक्चर देखें तो ये देखें, हमें दरमियान में थिक फिलामेंट नजर आ रहा है और साइडों पे थिन फिलामेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट जो है वो बड़ी क्रिटिकली समझने वाली है। ये देखिए, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है थिक फिलामेंट और यहां तक जा रहा है। अब फिर इसके बाद थिन फिलामेंट आ जाते हैं, फिर इसके बाद ये थिक फिलामेंट आता है, फिर ये थिन फिलामेंट आते हैं। यानी ये मायोसिन, इसके इर्द गिर्द एक्टिन, इसी तरह से ये मायोसिन, फिर इसके इर्द गिर्द एक्टिन। इट मींस कि मायोसिन का ऐसे जो यूनिट है उसके ऊपर एक्टिन प्रोटीन कुछ ओवरलैपिंग कर रहा है इधर से भी, और कुछ ओवरलैपिंग कर रहा है इधर से भी। एग्जैक्ट ये फिगर आप यहां पे देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए एक्टिन
मुकम्मल घेरे हुए नहीं है, दरमियान में गैप मौजूद है। लिहाजा अगर ये अरेंजमेंट है तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये मेरी उंगलियां हैं, अगर मेरे पास कोई टॉर्च मौजूद होती और मैं यहां से लाइट पास करता तो जो गैप्स हैं यहां से लाइट्स नजर आती और जिस जिस जगह पे मेरी फिंगर सामने आती वहां पे डार्कनेस नजर आती। ये कुलिया याद रखना है अगर मसल के सार्कोमियर को समझना है। सो अगर इसके ऊपर से लाइट पास की जाए तो जहां जहां सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स हैं, वो चूंकि एक लाइट किस्म की रुकावट है, यानी मैक्सिमम वो लाइट को पास करने देगा, ये फिलामेंट यहां से भी मैक्सिमम लाइट को पास करने देगा, लेकिन यहां पे थिक फिलामेंट्स हैं, यहां से लाइट थोड़ी पास होगी। लिहाजा इसके ऊपर अगर लाइट गिराई जाए तो हमें आगे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर लाइट डार्क बैंड्स बनते हुए नजर आएंगे। इसलिए स्केलेटल मसल फाइबर को हम स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। ये वॉलेंट्री भी है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के तहत चलता है। आइए अब देखते हैं कि फिलामेंट्स की अरेंजमेंट की वजह से एक सार्कोमियर के अंदर हम क्या क्या चीज डिस्कस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, इस पिक्चर को समझ लिया तो आपको मसल के ऊपर अबूर हो जाएगा। पहले यहां से शुरू करते हैं। ये मैंने एक फर्जी लाइन लगाई है, जो मायोसिन जहां पे एंड हो रहे हैं उनके सामने मैंने लाइन लगाई। ये देखें, जहां इधर से एंड हो रहे हैं यहां पे भी मैंने लाइन लगाई। सो वो गैप, वो पोर्शन, वो पार्ट जो मायोसिन के शुरू होने से मायोसिन के खत्म होने तक है, हम इसको कहते हैं ए बैंड। क्या कहलाता है? ए बैंड। ए बैंड का मतलब है एनाइसोट्रॉपिक, यानी जो लाइट को प्रॉपर पास ना होने दे, गैर शफाफियत क्रिएट करे, यानी शफाफ ना रहने दे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये मायोसिन एंड हो रहा है, फिर हम एक अगले बैच के अंदर आते हैं। फिर से ये देखिए अगला मायोसिन शुरू हो रहा है। ये ब्लू लाइंस, ये देखिए, ये गौर से, ये ब्लू लाइंस क्योंकि मायोसिन है और मैंने एक फर्जी लाइन यहां पे लगाई हुई है। अब इनके दरमियान का फासला, जहां सिर्फ एक्टिन प्रोटीन नजर आती है आपको, इसको कहते हैं आई बैंड। क्या कहते हैं? आई बैंड। आइसोट्रॉपिक से ये रिलेटेड है, यानी ऐसा बैंड है जो लाइट को खुल्लम खुला पास होने देता है। सो सारा का सारा पार्ट है, इसमें एक्टिन फिलामेंट्स है। ये जो ए बैंड है, ये सारा का सारा वो पार्ट है जिसमें मायोसिन, कुछ एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर कुछ एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर कुछ एक्टिन, यानी आई बैंड सरासर वो है जिसमें सारे एक्टिन फिलामेंट्स जा रहे हैं। लेकिन ए बैंड ऐसा है जिसमें मायोसिन तो हैं, लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि एक्टिन्स कुछ ऊपर चढ़े हुए हैं, मायोसिन के ऊपर ओवरलैपिंग है। सो हमें क्लियरली देखना पड़ेगा कि बिल्कुल मायोसिन किस जगह पे है और ओवरलैपिंग कहां कहां पे है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम मुकम्मल ए बैंड को देखेंगे, यहां से मायोसिन शुरू होके और खत्म हुआ, इसमें ये इलाके ऐसे हैं जहां पे एक्टिन है, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन है, फिर मायोसिन है, फिर एक्टिन है, फिर मायोसिन है। इधर से भी बिल्कुल एक पट्टी ऐसी ही बनेगी जहां पे ओवरलैपिंग है। लिहाजा ये जो ए बैंड है ये डार्क बैंड बनाता है और ये जो आई बैंड है ये लाइट बैंड बनाता है। सो एक लाइट बैंड फिर अल्टरनेट करता है, एक डार्क बैंड, फिर आगे देखते हैं तो फिर एक आई बैंड है जिसको हम लाइट बैंड कहते हैं। यानी आई और ये वाला आई, ये दोनों लाइट बैंड्स हैं,
इनके दरमियान में जो ए बैंड है ये डार्क बैंड है। भाई डार्क क्यों है? अगर ये 4 उंगलियां हैं और ये इनके दरमियान और उंगलियां आ गई तो ये थिकनेस का इजाफा हो गया ना। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, एक तो मायोसिन फिलामेंट है जिसका साइज हमने देखा 16 नैनोमीटर है, यानी तकरीबन इस एक्टिन के निस्बत मायोसिन का डायामीटर डबल है। इसलिए ये मोटाई की वजह से, अपनी थिकनेस की वजह से डार्क बैंड बनाता है। अब हमने तलाश करना है इस डार्क बैंड के अंदर एक ऐसा जोन, एक ऐसा इलाका जो है तो डार्क लेकिन लेस डार्क है। लाइट नहीं कहना, यानी डार्क के अंदर एक बैंड, एक जोन, एक पार्ट, एक सेगमेंट ऐसा है जो है तो डार्क पर जरा लेस डार्क है। ये देखें, ये जो अब मैंने अंदर लाइंस लगाई हैं, ये लाइंस लगाने का मकसद ये है, यहाँ पे एक्टिन 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 एंड हो रहा है, हमने यहाँ पे लाइन लगा दी एक, और इधर भी लाइन लगा दी। अब ये जो दरमियान वाला गैप बचा, इसमें सिर्फ मायोसिन नजर आएंगे, जिसको हम नाम देते हैं एच जोन। एच जोन हेल से निकला है, लेस डार्क। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां सिर्फ एक्टिन प्रोटीन्स या एक्टिन फिलामेंट वो आई बैंड यानी लाइट बैंड, यहां मुकम्मल मायोसिन यहां से शुरू होता है, यहां पे खत्म होता है वो ए बैंड यानी कि डार्क बैंड, और इस ए बैंड के अंदर थोड़ी सी लेस डार्क जगह, उसको कहते हैं एच जोन, जिसमें सिर्फ मायोसिन आएंगे, एक्टिन पीछे रह जाएंगे, इधर भी एक्टिन पीछे रह जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए आई बैंड जिसमें सिर्फ एक्टिन है। अब आते हैं कि जी लाइंस, एम लाइंस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आई बैंड को हम दरमियान से डाइसेक्ट करें तो जो दरमियान वाली लाइन है इसको कहते हैं जी लाइन। ये निकला है जीविश से, इन बिटवीन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इस सिरे पे आए तो आई बैंड के दरमियान से अगर कोई लाइन गुजरती है तो फिर क्या है? जी लाइन। अब दो जी लाइन के दरमियान का जितना इलाका है इसको हमने लास्ट टाइम सार्कोमियर का नाम दिया था। अगर हम ए बैंड को दरमियान से फर्जी तौर पर लाइन ड्रा करें तो वो कहलाती है एम लाइन, मिडल से निकला है। अब स्टूडेंट्स, ओवरऑल एम लाइन ए बैंड को दो में डिवाइड करती है, जी लाइन आई बैंड को दो में डिवाइड करती है, और हर दो जी लाइन के दरमियान का इलाका क्या कहलाता है? सार्कोमियर। ये देखिए मैंने डायग्राम को एक्सटेंड भी किया है, यहां से अगला ए बैंड शुरू हो जाएगा और इधर से भी अगला ए बैंड शुरू होगा, जिसकी डिटेल ऐसी ही होगी, लिहाजा मैंने इसकी डिटेल नहीं दी क्योंकि यही कॉपी पेस्ट होने वाली बात है। डियर स्टूडेंट्स, ये मसल की एनाटॉमी है, इसको याद रखना है। सो म्योफिलामेंट्स आर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स मायोसिन प्रोटीन्स एंड थिन फिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके अंदर मजीद बारीकी तक जाएं तो मजीद बारीकी तक जाते हुए पता चलता है कि ये जो एक्टिन प्रोटीन है ये इस तरह से दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मबनी है। ये देखें, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब एक्टिन प्रोटीन को एक और प्रोटीन ने घेरा होता है, जिसको मैं जरा ब्लू लाइन से लगा देता हूं। ये देखें, जैसे तस्बीह के दाने नहीं, उनकी जैसे हम बना लेते हैं कोई रस्सी या रोप, इसको कहते होते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन यानी बेसिकली दरमियान में एक्टिन प्रोटीन होती है और उसको घेरा होता है एक और प्रोटीन ने, जिसको क्या कहते हैं? ट्रोपोमायोसिन।
फिर डियर स्टूडेंट एक और प्रोटीन आती है जिसके 3 सब यूनिट हैं। ये देखिए मैंने सब यूनिट्स बना दिए। इस प्रोटीन का नाम होता है ट्रोपोनिन। डियर स्टूडेंट्स ट्रोपोनिन प्रोटीन 3 सब यूनिट्स क्यों रखती है? एक सब यूनिट ट्रोपोमायोसिन से जुड़ता है, एक एक्टिन से जुड़ता है और एक उसका सब यूनिट कैल्शियम आयन से जुड़ता है। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम आयन मस्कुलर कंट्रैक्शन में क्या रोल परफॉर्म करते हैं। फिलहाल हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सार्कोमियर था, इस सार्कोमियर का जो थिक फिलामेंट है वो कैसे बना होता है और जो थिन फिलामेंट है वो कैसे बना होता है। इसलिए हम इसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन अगले फेज में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल जो एक्टिन प्रोटीन है, ये जो आई बैंड के अंदर आती हैं, इसके अंदर अगर जनरल डिस्कशन करके मैं बताऊं तो 3 तरह की प्रोटीन आ गई। वो एक्टिन प्रोटीन, उसके ऊपर लिपटी हुई ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन और फिर सब यूनिट्स आते हैं तीसरी प्रोटीन के जिसको कहते हैं ट्रोपोनिन, जिसका एक सब यूनिट एक्टिन से जुड़ेगा, एक उसके ऊपर पाई जाने वाली ट्रोपोमायोसिन से जुड़ेगा और एक कैल्शियम आयन के लिए रिजर्व रहेगा। जब कभी मसल ने कंट्रैक्ट करना है तो उस हालत में कैल्शियम आयन जुड़ता है आकर और वो ट्रोपोमायोसिन को साइड पे कर देता है। यहां मायोसिन एक्टिन से जुड़ जाता है और एक्टिन से जुड़कर इसको खींचता है। ये एक्टिन सारे एम लाइन पे मिल जाते हैं, मसल कंट्रैक्ट हो जाता है, फिर ये वापस चले जाते हैं तो मसल रिलैक्स हो जाता है। डियर स्टूडेंट अब मायोसिन यानी थिक फिलामेंट पे डियर स्टूडेंट्स 2 तरह के जो है पोर्शन बनाता है। एक साइड पे टेल, 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड टेल और एक साइड पे ये एंड पे हेड बनाता है। सो मायोसिन प्रोटीन बेसिकली यानी इसको हम लोग कहते हैं थिक फिलामेंट, वो टेल और हेड बना रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स अगर इस पिक्चर के अंदर मैं आपको बताऊं तो ये मायोसिन है, ये अगर हेड बनाएगा तो ये जुड़ जाएगा एक्टिन से। हम इस चीज को कहेंगे क्रॉस ब्रिज। ये देखें जब क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं तो एक्टिन को खींच के एम लाइन के ऊपर मिला देती हैं, फिर एटीपी टूट जाता है और वो एटीपी हाइड्रोलाइज होकर एनर्जी देता है। क्रॉस ब्रिजेस टूटती हैं और एक्टिन वापस आ जाते हैं। इस चीज को डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। मैंने शुरू से ही बता दिया था कि ये मसल की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इतनी टेक्निकल और इतनी पेचीदा है जिसको हम 2 से 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये डिटेल सार्कोमियर फिलामेंट्स की, एक्टिन फिलामेंट में क्या क्या चीजें हैं, उसका डायामीटर क्या है, फिर मायोसिन फिलामेंट क्या है, उसका डायामीटर क्या है, हमने ये डिटेल देखी। इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें ताकि हम आने वाले लेक्चर के अंदर मजीद मसल का स्ट्रक्चर, इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और डियर स्टूडेंट्स जो मेहनत आपके ऊपर की जा रही है काइंडली आप लोग एफर्ट करें और अपनी कामयाबी की नज़दीक की तरफ आएं। डियर स्टूडेंट्स तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।